गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड थर्ड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके अंदर हमने पार्ट नंबर 5 तक कर लिया था। हम आज पार्ट नंबर 6 की बात करने जा रहे हैं। हम कर रहे थे इनों के अवशोषण के लिए वुडवर्ड फीजर का नियम। फीजर के नियम से संबंधित इतनी सारी बातें की हमने, इतनी सारी वैल्यूज़ डिसाइड की हमने, कुछ एक आधे एग्जाम्पल भी किए थे, लेकिन अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ। इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल अभी बाकी हैं जो करने हैं, वो करते हैं हम अभी। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए मूल मान 217 नैनोमीटर, समवलयकार डाइन के लिए 253 नैनोमीटर और विषम वलयकार 214 नैनोमीटर, युग्मन विस्तार के लिए 30 नैनोमीटर और रिंग रेजिड्यू के लिए 5 नैनोमीटर, एल्किल प्रतिस्थापी के लिए 5 नैनोमीटर, बाह्य चक्रीय प्रतिस्थापी के लिए 5 नैनोमीटर। जो 7 वैल्यूज़ है ये तो एकदम पक्की करनी है आपको। नीचे वाली भी हम रीडिंग लगाएंगे तो ये भी OAC के लिए कुछ जोड़ना ही नहीं है। OR के लिए +6, SR के लिए 30 और CLBR के लिए 5 और NH2 समूह के लिए 30। अब देखिए युग्मन विस्तार के लिए भी 30 और SR समूह के लिए भी 30, ये याद हो गया। वलय अवशेष, एल्किल प्रतिस्थापी, बाह्य चक्रीय और CLBR के लिए सबके लिए 5, NH2 समूह के लिए 60 और एक ही है OR समूह के लिए 6। तो ऐसे आप रिवाइज करोगे तो सारी वैल्यूज़ याद हो जाएंगी। मैं आपको इतने सारे एग्जाम्पल कराऊंगी कि आप वो एग्जाम्पल करते करते आपको सारी वैल्यूज़ याद हो जाएगी। तो देखिए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल देखिए हमारे पास एग्जाम्पल एक ये रिंग हमारे लिए, ठीक है, और एक रिंग इसके साथ ऐसे बना दी हमने, ठीक है, और हमने यहाँ डबल बॉन्ड लगाया हुआ है, यहाँ डबल बॉन्ड लगाया हुआ है, ठीक है, और इस तरीके से ऐसा एग्जाम्पल हमने कर लिया था शायद, एक एग्जाम्पल चलो कर लेते हैं, कोई बात नहीं, कर लिया तो ही बात नहीं, रिवाइज हो जाएगा। अलग अलग रिंग के अंदर है, मुझे लग रहा है नेक्स्ट क्लास, इससे पहले वाली क्लास में हमने कर लिया था शायद ऐसा एग्जाम्पल। तो मूल मान कितना आ गया, अलग अलग रिंग में है तो कितना आ जाएगा 214 नैनोमीटर, ठीक है। अब देखिए युग्मन विस्तार नहीं है, वलय अवशेष, ये रिंग यहाँ से टूट सकती है, यहाँ से टूट सकती है, यहाँ से, तो वलय अवशेष कितने हैं 3, तो 3 इंटू में 5 बराबर 15। और इस रिंग के लिए कोई बाह्य चक्रीय नहीं है, इस रिंग के लिए ये एक बाह्य चक्रीय हो गया, तो बाह्य चक्रीय और कितना आ गया 5, 5 5 10 और 4 14, 2 और 1 3 और 234 नैनोमीटर। हाँ भाई कर लिया था ऐसा एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट करते हैं, हम कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। एग्जाम्पल ये हमारे पास एक रिंग ये और एक रिंग ये है हमारे पास, और एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है और एक बॉन्ड ये, एग्जाम्पल नंबर 1। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 2। एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं हम। हमारे पास एक रिंग ये है और एक रिंग इसके पास में ऐसे लगी हुई है, ये है और ये जुड़ा हुआ है इसके अंदर, ये और ये, इन दोनों को करते हैं। ये रिंग जिसके अंदर डबल सिंगल डबल अलग में भी है और एक में भी है। मैंने ये कहा था कि जब ऐसी कंडीशन आ जाए
कि डबल बॉन्ड एक रिंग में भी हो और अलग अलग में ही हो। समवलयकार कंडीशन भी बन रही हो विषमवलयकार, तो उस कंडीशन में हमें समवलयकार लेनी है और समवलयकार का जो मान है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए इसके लिए हम क्या रखेंगे 253 नैनोमीटर रखेंगे। समवलयकार के लिए क्या रखेंगे 253 नैनोमीटर रखेंगे। तो इसके लिए मूल मान क्या जाएगा 253 नैनोमीटर, ये क्षेत्र आ गया। अब देखिए डबल के बाद एक सिंगल और डबल, तो क्या हो रहा है सुगमन विस्तार भी हो रहा है। क्या हो रहा है सुगमन विस्तार हो रहा है, तो इसके लिए प्लस 30 नैनोमीटर और जोड़ देंगे। फिर सुगमन विस्तार वलय अवशेष, ये रिंग यहाँ से टूट सकती है यहाँ से और यहाँ से, तो वलय अवशेष रिंग रेजिड्यू कितने हैं 3, तो 3 इंटू में 5 बराबर 15। इस रिंग के लिए देखिए 1 2 3 4 और कहीं नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड एक्सोसाइक्लिक। इस रिंग के लिए कहीं नहीं है, तो बाह्य चक्रीय एक ही है, एक रिंग के अंदर बाह्य चक्रीय एक ही, तो प्लस 5 उसका जोड़ देंगे। 5 5 दूनी 10 और 3 13, 1 और 3 4 और 5 9 और 1 10 और 3, तो 313 नैनोमीटर आ जाएगी लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू। ठीक है, अब इस रिंग की बात करते हैं हम। एक ही रिंग में डबल बॉन्ड है तो हमारा क्षेत्र ये बन जाएगा, तो मूल मान कितना आ जाएगा, मूल मान एक ही रिंग में है तो 253 नैनोमीटर। ठीक है, अब देखिए सुगमन विस्तार नहीं हो रहा, वलय अवशेष, वलय अवशेष 1 2 और 3, तो 3 आ गए 15। ठीक है, इस रिंग के लिए बाह्य चक्रीय कितने आ गए 5 और कुछ चीज़ नहीं है, तो इनको जोड़ देंगे और लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। 5 5 10 और 3 13, 5 और 1 6 और 1 7 और 3 ही 273 नैनोमीटर टोटली आप देख लेना भाई। तो लैम्बडा मैक्सिमम आ गई 273। ये थे एग्जाम्पल। चलो नेक्स्ट कोई और नए एग्जाम्पल लेते हैं हम। जितने टाइप के एग्जाम्पल आ सकते पेपर में वो सारे करवाऊंगी मैं आपको। जैसे हमारे पास एक एग्जाम्पल हो CH2 डबल बॉन्ड C और CH3 और CH और डबल बॉन्ड CH2, ये है एग्जाम्पल। क्योंकि हमने 1,3 ब्यूटाडाइन सबसे ऊपर वाली के लिए तो कुछ एग्जाम्पल लिया ही नहीं, तो हमारा क्षेत्र ये हो गया डबल सिंगल डबल। मूल मान कितना हो गया 217 नैनोमीटर। कितना हो गया 217 नैनोमीटर। अब देखो इसके अंदर तो ना तो रिंग रेजिड्यू की कंडीशन है, ना कोई वलय अवशेष की कंडीशन है, मान लो एक ही बात हो गई, और ना बाह्य चक्रीय की कंडीशन, ना सुगमन विस्तार की। ये चीज़ तो देखनी नहीं है इसमें, तो या तो एल्किल समूह को देखना है या इनमें से कोई समूह जुड़ा हुआ है तो उसको देखना है। तो यहाँ पर एक एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, बस इतना छोटा सा एल्किल समूह। ऐसा एग्जाम्पल भी पेपर में कई बार आ जाता है। और 12 और 2 और 2 कितना आ गया 222 नैनोमीटर। इतना सा करके ये दो वैल्यूज रखिए और लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू निकालनी होती है, मतलब निकाल कर आनी होती है, और फटाक से 1 नंबर मिल जाता है क्वेश्चन में। और हम उसको गलत कर देते हैं, क्यों? क्योंकि ये सारी वैल्यूज याद रखनी हमें मुश्किल लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आप एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करोगे
तो आपको ये भी करनी आ जाएगी। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं लेती हूँ, थोड़ा सा बड़े टाइप का एग्जाम्पल ले लेती हूँ। एक रिंग ये है, इसके साथ एक रिंग ये आ गई और इसके साथ एक रिंग और जोड़ देते हैं। थोड़ा सा बड़े टाइप का, छोटे से बड़े की तरफ ही चला जा सकता है ये, और उसके बाद में एक ये और एक ये। ठीक है, इस तरीके का कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो देखिए इसके अंदर अब हमें क्या है, डबल सिंगल एक ही रिंग में वो पहले लेना है, अलग अलग में भी है और एक में भी है, तो पहले हमें एक वाला लेना है। तो ये हो गया, मान लो मूल मान कितना हो गया 253 नैनोमीटर। कितना हो गया 253 नैनोमीटर। फिर सिंगल और डबल युग्मन विस्तार भी हो रहा है। क्या हो रहा है, युग्मन विस्तार। और युग्मन विस्तार के लिए क्या करते हैं, प्लस 30 नैनोमीटर जोड़ देते हैं, जोड़ दिया। ठीक है, अब उसके बाद में हमें युग्मन विस्तार के बाद में देखना है वलय अवशेष। क्या देखना है, वलय अवशेष। तो वलय अवशेष में देखिए, एक वलय अवशेष ये हो जाएगा, 2 3 और उसके बाद में 4 और 1 2 3 4 और 5 जगह से इसको तोड़ा जा सकता है। तो वलय अवशेष, वलय अवशेष कितने हो गए, 5 इंटू में 5, टोटल कितने हो गए 25 नैनोमीटर, यानी कि 5 5 25। तो वलय अवशेष कितने हो गए, 5 हो गए। तो इसके अलावा बाह्य चक्रीय, फिर एक बाह्य चक्रीय के लिए 5। अब देखिए ये रिंग ए है, ये बी है और ये सी है। ए के लिए देखते हैं, ये ए बना देती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल, यहाँ सिंगल। ये देखिए ये कंडीशन बन रही है, एक में तो ये हो गया। ठीक है, अब रिंग बनाती हूँ मैं बी। ऐसे अलग बना के देखोगे तो गलत नहीं होगा। अब देखिए इसमें तो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, ऐसे, इसमें कोई बाह्य चक्रीय नहीं है। फिर रिंग बनाती हूँ मैं सी, ये सी ऐसे 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 ऐसे, और यहाँ पर डबल है और यहाँ एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो 2 बाह्य चक्रीय हो गए। कितने हो गए, बाह्य चक्रीय 2 हो गए। एक्सोसाइक्लिक, एक के लिए 5, 2 के लिए 10। और कुछ जुड़ा हुआ नहीं है, एल के प्रतिस्थापी भी नहीं है और नीचे वालों में से भी कोई ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है। अब टोटल कर देंगे लैम्बडा मैक्सिमम। अब बड़ी रिंग देख करके आप घबराना मत, बिल्कुल ही आसान है करना। 5 और 3 8। ठीक है, 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11 और 3 कितना आ जाएगा 318 नैनोमीटर। देखिए आगे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। 1 मिनट रुकना भैया, आप अभी करवा रही हूँ, 1 मिनट रुको आप।
आपके जो पार्ट नंबर है जो है ना, वीडियो के पार्ट नंबर है, वो शायद मैंने 3 नंबर पता नहीं 2 बार बना दिया, 4 नंबर 2 बार बना दिया है, उसको देख लेना आप। आपको 3 नंबर पार्ट 2 बार बना दिए तो उसको 3A और B करके भेज देंगे, और अगर 4 नंबर 2 बार बनाया है तो आप उसको देख लेना भाई। हो सकता है एक डबल बन गया होगा, गलती से लिख दिया होगा मैंने, तो आपका वो कर देंगे सही, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल लेते हैं अपने, एक नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। देखिए हमारे पास ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, और यहाँ पर CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है। ये एग्जाम्पल है जैसे, और यहाँ पर एल्किल प्रतिस्थापी जोड़ दिया, ये एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। अब देखना इसको करते हैं, इसमें क्या चीज़ है। एक तो पहली चीज़, एक ही रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है तो ये क्षेत्र ले लेंगे, मूल मान कितना आ जाएगा 253 नैनोमीटर। अब तो आप सीख ही गए होंगे करना एग्जाम्पल, ठीक है। और इसके साथ एल्किल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो एल्किल प्रतिस्थापी ले ले, एक बार छोड़ो एल्किल प्रतिस्थापी, क्रमवाइज चलते हैं। इनमें से एक वैल्यू ले ली, फिर युग्मन विस्तार। तो देखिए डबल सिंगल और डबल सिंगल फिर डबल, तो युग्मन विस्तार नहीं हो रहा। फिर है वलय अवशेष, 2 जगह से तोड़ सकते हैं, तो वलय अवशेष, क्योंकि अब ऐसे आप क्रमवाइज चलोगे ना, हर चीज़ तो गलत नहीं होगी, नहीं एक चीज़ छूट जाएगी फिर दिक्कत हो जाएगी। देखिए वलय अवशेष के लिए 2 वलय अवशेष है, तो एक के लिए 5, 2 के लिए क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर एक एल्किल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, एल्किल प्रतिस्थापी जुड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या कर देंगे +5 कर देंगे, तो 8 और 5 और 1 6 और 2 268 नैनोमीटर लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू आ जाएगी। चलो ये सारे एग्जाम्पल मैं करवा रही हूँ, तो आप एक बार तो इसको समझ लेना, देख करके कर लेना, लेकिन फिर इन्हीं एग्जाम्पल को आप दोबारा करके देखोगे, प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। मैं तो चाहे कितनी एग्जाम्पल करवा दूँ, लेकिन जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको करना नहीं आएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम, एक बड़ी सी रिंग का एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखिए एग्जाम्पल, इसमें एक रिंग और बना देते हैं, यहाँ पर ये बना दी हमने, फिर एक रिंग और बना देते हैं, ठीक है, और ये फिर ये और ये, ठीक है, और यहाँ पर OH जोड़ देते हैं, ये इतनी बड़ी रिंग बना देते हैं हम, ठीक है। इसके लिए वैल्यू निकालते हैं। अब देखो डबल सिंगल, डबल अलग रिंग में भी है, डबल सिंगल अलग रिंग में भी, और एक भी रिंग में है। तो मैंने ये कहा था कि जब 2 कंडीशन हो हमारे पास तो एक ही लेनी है हमें, एक रिंग वाली। तो मूल मान कितना हो गया 253 नैनोमीटर, क्योंकि समवलय का रिंग है। अब देखो फिर तीनों में से एक लेनी है, फिर युग्मन विस्तार। देखिए देखो डबल के बाद में सिंगल, डबल, फिर डबल के बाद में सिंगल और डबल, युग्मन विस्तार 2 जगह आ रहा है, युग्मन विस्तार 2 जगह पर आ रहा है। तो इसके लिए +30 इंटू में 2, मतलब 30 और 30 60 हो जाएगा, ठीक है। तो 60 लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। अब देखिए एल्किल प्रतिस्थापी कोई है नहीं, और बाह्य चक्रीय लेते हैं, तो ये रिंग A मान लेते हैं, ये B मान लेते हैं, और ये C। इस A रिंग को मैं बनाते चलो, तो यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ कुछ है ही नहीं, यहाँ भी सिंगल है, तो A रिंग के लिए कोई बाह्य चक्रीय नहीं है। फिर B रिंग बनाते हैं अपने, B रिंग के लिए देखते हैं, यहाँ डबल है, फिर यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, यहाँ भी सिंगल है, और यहाँ भी सिंगल है, तो एक B रिंग के लिए हो गया, ठीक है। फिर C के लिए बनाते हैं, C रिंग बनाते हैं। इसके यहाँ पर क्या है, यहाँ
नहीं, इसके लिए ये भी नहीं बनेगा, ये भी सिंगल है, ये भी सिंगल है, तो सी रिंग के लिए भी नहीं बनेगा। तो सिर्फ बी रिंग के लिए एक बाह्य चक्रीय है, तो बाह्य चक्रीय कितना हो गया, 1 हो गया। तो 5 यहाँ पर प्लस कर देंगे, फिर इसको यहाँ से तोड़ दोगे, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, तो कितनी जगह से रिंग टूट गई, कितनी जगह से टूट गई भाई, अपनी रिंग टूट गई 3 जगह से, नहीं सॉरी 4 जगह से, 1 2 3 और 4 जगह से टूट गई। तो वल्य अवशेष कितने आ गए, 20 आ गया, एक के लिए 5 तो 20। अब इसको टोटल कर लो, 5 और 3 8, 5 6 11 और 2 13, 13 का 3 आ गया और 338 नैनोमीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 338 नैनोमीटर, 338 नैनोमीटर आ गया। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल इस तरीके का लेते हैं जिसके अंदर रिंग भी है और जो सीधी कार्बन श्रृंखला भी है। तो CH डबल बॉन्ड CH और CH3 ये ले लेते हैं। तो यहाँ डबल सिंगल डबल ये कंडीशन आ गई। मूल मान तो कितना हो गया, 217 नैनोमीटर, 217 नैनोमीटर। एक एल्किल प्रतिस्थापी का 5, और फिर ये रिंग यहाँ से और यहाँ से टूट सकती है। रिंग आ गई तो बल्य अवशेष तो होएगा, तो बल्य अवशेष 2 आ गए तो 10 ये हो गए, 12 2 और 1 3 और 232 नैनोमीटर। सॉरी भाई 232 नहीं आएगा, एक एल्किल ये रहा, एक एल्किल ये रहा, 10 आएगा एल्किल, तो 7 1 2 3 237 नैनोमीटर आ जाएगा। तो ये आ गई लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू, क्या आ गई लैम्बडा मैक्सिमम की वैल्यू। तो इसके साथ हम आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। कोई अलग तरीके का एग्जाम्पल होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूँगी। धन्यवाद।